छत्तीसगढ़ के कई जिलों पर हीट वेव का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। फिर से तापमान बढ़ने लगा है। आज 21 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तापमान 40 और 45 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। इसमें राजनांदगांव की बात करें तो यहाँ पर लगभग 44.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है तापमान। इसके अलावा बिलासपुर, माना, रायपुर, पेंड्रा रोड और दुर्ग सभी जगहों पर सामान्य से ऊपर तापमान पहुंचा है। 42 और 44 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। अगले सप्ताह भर के दौरान भी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तापमान में इसी तरह की वृद्धि होने और राज्य के ज़्यादातर जिलों पर लगातार लू चलने की आशंका बनी हुई है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का वीडियो, जिसमें बात करेंगे 21 से लेकर 27 अप्रैल के बीच के मौसम की। 2025 का गर्मियों का ये मौसम काफ़ी परेशान करने लगा है। समय से पहले ही देश भर में तमाम राज्यों में भीषण लू चल रही है। उस समय जब लू आमतौर पर नहीं चलती है, जब तापमान 40 से नीचे रहता है, उस दौरान 45 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं किस तरह का मौसम रहेगा। अनुमान यह है कि अगले 3 दिन 21 के बाद अब 22 और 23 अप्रैल को भी और 24 अप्रैल को भी राज्य के ज़्यादातर जिलों में उत्तरी क्षेत्रों से थोड़ी सी हवा उत्तरी भागों में पहुंचेगी। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और अंबिकापुर में तथा आसपास के भागों में। लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस उत्तर की हवा का रहेगा नहीं, क्योंकि इस समय छत्तीसगढ़ तक पहुंचते पहुंचते उत्तर भारत के जो पहाड़ों की बर्फ़ की ठंडक है वो यहाँ तक आते आते ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह जो धूप का इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवा हमेशा ड्राई होती है, शुष्क होती है। वो हवा यहाँ पर नमी को और कम कर देती है, तो धूप का असर और ज़्यादा होता है। तो पूरा का पूरा रीजन, उत्तर का ये हिस्सा और मध्य का रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, साथ में दक्षिण में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, सुकमा और जगदलपुर, नारायणपुर, कोंडागांव, इन सभी भागों में तापमान इसी तरह से लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, अनुमान ये है कि 24 अप्रैल से कह सकते हैं, 24 अप्रैल से हवाओं के रुख में थोड़ा परिवर्तन आना शुरू होगा। वैसे 23 से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन दिखाई देना आपको शुरू होगा 24 अप्रैल से। तो 24, 25, 26, 27 ये 4 दिन जो होंगे, इस दौरान छत्तीसगढ़ के ऊपर आंशिक तौर पर बादल दिखाई देने शुरू होंगे और आंशिक बादलों का प्रभाव उत्तर में भी रहेगा, मध्य में भी रहेगा और दक्षिण में भी रहेगा। लेकिन हीट वेव का प्रकोप उस दौरान भी बना रहेगा, 24-25 में भी बना रहेगा। 26 और 27 अप्रैल में और उसके बाद अप्रैल के एंड में भी कई जगहों पर छत्तीसगढ़ में प्री मानसून की वर्षा होने की संभावना है। आंधी और बादलों की गर्जना के साथ ये बारिश हो सकती है। बारिश की संभावनाएं अगर अभी के हिसाब से देखें तो लग रहा है कि कोंडागांव, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरबा, जशपुर, सरगुजा, इन क्षेत्रों में 26 या 27 अप्रैल में जो संभावना दिखाई पड़ रही है, उस दौरान यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी उत्तर, पश्चिम और दक्षिण की तुलना में। तो इन जगहों पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर ये प्री मानसून की आंधी बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं और आप प्रभावित हो सकते हैं। तो देखिए, चाहे वो गर्मी हो, यानी भयंकर गर्मी, हीट वेव का प्रकोप हो, या फिर इस तरह की आंधी और बारिश की घटनाएं हों, दोनों ही स्थितियां सामान्य जनजीवन के लिए परेशान करने वाली होती हैं। तो गर्मी से भी बचकर रहिए और मौसम जब बिगड़े उस दौरान भी आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, ताकि किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। ये वीडियो आप देख रहे थे न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। अगर ये जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपनी बात और साथ ही इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।